तो भाई यहाँ के स्टाफ इतने हेल्पफुल हैं कि इन्होंने मेरे को बोला बेबी को उठा लो और हम ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ है मेरी फ़्लाइट आकाश शहर। तो भी यहाँ पे इधर है एक आकाश शहर। फिर मेरा यहाँ पे चेक इन नहीं हुआ क्योंकि हम लोग टाइम से कुछ ज़्यादा ही पहले आ गए थे। तो उन्होंने बोला कि मैम आप एक जगह बैठ जाओ और हमारे हेल्पर जा कर के आपको ला देंगे, फिर आप चेक इन कर लेना, आपका बैग चेक इन में डाल देंगे। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मम्मी से बात कर लेती हूँ, लड्डू के पापा से बात कर लेती हूँ और पापा जी से भी बात की। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं पापा जी से तो बात की, तो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन फ़्लाइट में बैठी तो याद से कर ली थी। और अच्छा लगा क्योंकि आद्या का पहला फ़्लाइट था। अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो आद्या मेरे को देख रही है। एंड गाइस बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि बैंगलोर का टेम्परेचर कैसा है, आप बताना दी। बैंगलोर का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप वगैरह सब निकला है और यहाँ पे उतनी ठंड नहीं लग रही है और आद्या भी अभी ठीक है। यहाँ मैं मम्मी से बात की, फिर उसके बाद से रंजना से भी बात हुई और अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली पूरा शांत सा। फिर उसके बाद से लड्डू ने ज़िद किया कि मम्मा मुझे खाना है कुछ। मैंने बोला कि चलो, फिर यहाँ मम्मी से बात करके मम्मी को किया बाय और यहाँ निकले हम लोग। और एयरपोर्ट पे भी सामान रखने में टाइम है तो भैया ने बोला कि आप बैठ के एक जगह वेट करो। तो यहाँ छुटकी को मैं बैठाई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये अपना काम बना रही है, यानी पॉटी कर रही है, जो गुर्र गुर्र कर रही है। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि देखते हैं एक बार डायपर वगैरह इसका। लड्डू भी यहीं पे है, दोनों को लेके। लड्डू को भी पहली बार मैं अकेले ही लेके बैठी थी फ्लाइट में और अब इन दोनों को लेके भी अकेले ही बैठ रही हूँ। उसके पापा को मैं, पापा बोलेंगे कि भाई अकेले ही घूमती है सिर्फ ये, लेकिन अकेले बहुत टफ होता है भाई घूमना। जूस पीना है। यहाँ पे मेरा चेक इन जब मैं करने आई ना तो एयरलाइन वाला चेक इन खुल गया था, तो उन्होंने बोला कि आप कर लो। फिर मेरा सामान लेकर के चले गए थे, लेकिन उन्होंने बोला आप प्रायोरिटी बेसिस पे आगे करो क्योंकि आपके पास एक बच्चा है, एक नहीं दो बच्चे ही थे। तो उन्होंने वो बेल्ट खोल के मुझे पहले अंदर भेज दिया। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि यार लड्डू को कुछ खिला पिला दूँ। वहाँ पे चेक इन करने के बाद से पता चला कि मेरा जो लगेज था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि एक में 15 केजी तो था, लेकिन एक में था 18 पॉइंट कुछ केजी, तो 19 केजी के बराबर। लेकिन मेरे पास कोई हैंड बैगेज नहीं था, इसीलिए उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, बेबी के साथ है तो हैंड बैगेज मतलब वो। और ये जो झोला है ना, इसमें सिर्फ चुटकी का डायपर था। मैं सोची इसको बैग में डाल दूँ, लेकिन मेरा वो मन नहीं किया डालने का, तो इसलिए डाले नहीं हम लोग। और मैंने हैंड में ले लिया क्योंकि उसमें एक चार्जर था। फिर यहाँ पे लड्डू बोलने लगा मुझे खाना है, तो यहाँ पे लड्डू को मैंने दिया कोल्ड ड्रिंक क्योंकि लड्डू को जूस पीना था। और मेरा पर्स भी मैंने उस बैग में रख दिया था कि इजीली एक ही कैरी करूँगी, दो नहीं हो पाएगा कैरी। छुट्टी को सुला दिया और मेरा यहाँ जैसे ही लाइन आएगा यहाँ पे ही लगेगा। वॉशरूम गई थी, इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ ना, इसको पकड़ा दी थी दीदी को और लड्डू को बाहर ही खड़ा की थी ताकि आवाज़ कर देगा लड्डू जैसे ही कोई रोएगा। मैंने अपने लिए किया सैंडविच। खाओगे सैंडविच? नहीं, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा है ये, गर्म है। आराम से इसमें डिप करके लड्डू खा रहा है। कैसा है, टेस्टी? तो यहाँ पे मैं सैंडविच खा रही थी और उसी के साथ साथ आद्या को भी खिला रही थी थोड़ा सा, जो उसमें पनीर और चीज़ रहता है, तो वो भी थोड़ा सा चटक के खा रही थी, लेकिन पूरा नहीं खा पाई तो मैं लेके खा ली।
और खाने के बाद सोचा आप लोग से थोड़ी बात अभी कर मैं लेती बैठी हूँ। हूँ लॉन्च पे, लेकिन ये लॉन्च फ्री वाला नहीं है, ये पेड वाला है, प्राइवेट लॉन्च है। यहाँ पे छुटकी को फीड कराया तो सो रही है, लेकिन मेरा फ़्लाइट डिले हो गया है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। मतलब 7:15 में जाने वाला था, 7:45 हो गया और मैं 10:45 में वहाँ पहुँचूँगी ना। मैं लड्डू के पापा को एक बार कॉल करके बता देती हूँ। अभी अभी जस्ट मैंने मेल चेक किया, क्योंकि मैंने जब टिकट किया था तो मैंने खुद का ही मेल डाला था, ईमेल आईडी डाला था। तो मुझे अभी आया मेल कि डिले हो गया फ़्लाइट। तो यहीं पे मेरी बोर्डिंग होने वाली है। यहाँ मैं बैठी हूँ, अब लोग आसपास घूम रहे हैं कि जाएंगे, बट मैं अभी पूछी हूँ तो वो बोले कि 20 मिनट लग जाएगा। तो बस वेट कर रहे हैं कब तक होगा। मन बड़ा अजीब सा हो गया, और ऊपर से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के तो और ज़्यादा ही अजीब हो गया। मतलब समझ नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा। पहले तो घर से निकले ना तो उतना नहीं पता चल रहा था, क्योंकि अब मम्मी पहले अकेले होती थी तो थोड़ा ज़्यादा बुरा लगता था। मम्मी के साथ तो रंजना है, लेकिन जब मैं गाड़ी में निकली तो भाभी भैया मेरे साथ थे। अब यहाँ से भैया भाभी भी चले गए, तो एक होता है ना, कितना भी कुछ हो तो ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ वो मेरे अपने अपने, तो मुझे बुरा लग रहा है। हालांकि मैं ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, बट एक होता है ना कि मायके वाले होते हैं तो मतलब वो अलग ही। और बहुत लोग ना ससुराल से रिलेटेड भी कमेंट करते हैं। आई थिंक वो व्लॉग नहीं देखे होंगे, मैं ससुराल भी गई थी, मेरे ससुर जी भी आए थे। हाँ, मैं उतने दिन के लिए नहीं गई, आई अग्री, बट मेरा शेड्यूल ही ऐसा था। मेरी जो टिकट थी वो 11 को होने वाली थी, क्योंकि 10 को रिसेप्शन था, बट क्योंकि डिले होते गया तो 15 को मैंने टिकट लिया। भी आ रही है लेकिन सो नहीं सकती क्योंकि अब बोर्ड करना है। और 15 को टिकट लिया क्योंकि भैया भाभी हम सब लोग, भैया ने बोला कि 15 को लो, हम लोग सब एक साथ चलेंगे। मैंने बोला चलो। और फ़्लाइट का जो फेयर था ना, उस टाइम 30,000 भी आ रहा था। जो भी मतलब हमारा ऐसे पड़ गया कुछ फेयर, तो मैं क्या डिस्क्लोज़ करूँ, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती। और फ़्लाइट तो कर लिया था, बट अभी फ़्लाइट जो शेड्यूल हुई थी वो थोड़ा पहले शेड्यूल हो गई थी, फिर थोड़ा लेट में शेड्यूल हुई। इसी के साथ साथ मुझे लड्डू पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। यहाँ पे प्राचित भी है, पीछे बोर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, लड्डू इधर ही खेले जा रहा है। तो बस अभी वेट कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ फ़्लाइट जल्दी से बोर्ड हो। अभी तो अंधेरा काफ़ी हो गया, क्योंकि 8 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है। लेकिन अभी जाएंगे, फ़्लाइट में बैठ जाएंगे, उसके बाद से तो फीड कराओ कुछ भी करो तो उतना नहीं चिंता होगा। लेकिन अभी थोड़ा वो हो रहा है। तो बोल रहा है एरोप्लेन आ रही है, बाबू को अपनी है, आ जाओ। आ जाओ, जल्दी हो। फिर यहाँ पे हम लोग चल गए बस में, लेकिन अफसोस की बात की सीट नहीं मिली, तो हम दोनों खड़े थे। एक हाथ से मैंने छुटकी को गोद में लिया था और एक हाथ से पकड़ा था ऊपर का वो। लेकिन अब सोच लिया है कि भाई अकेले तो कहीं ट्रैवल नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैं तो कर लूँ लेकिन बच्चे को परेशानी हो जा रही है। और जैसे ही मैं एक हाथ उठा रही थी तो छुटकी रोने लग रही थी कि मम्मा, मतलब मम्मा नहीं लेकिन खै खै कर रही थी। और लड्डू भी उसी में परेशान कर रहा था, ये क्या है वो क्या है, क्योंकि उसको तो एक्साइटमेंट थी जानने की, और बहुत ज़्यादा खुश हो गया था एरोप्लेन को देख के। तो बस में कुछ ऐसी भीड़ थी और मैं कैमरा ऑफ करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी क्लिप लगा के दिखा देती हूँ। बाकी उसके बाद से मनीषा भाभी का भी कॉल आया तो वो आपको दिख जाएगा व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग रहने देते हैं यहीं पे। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। बहुत जल्दी एक और ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाले हैं हम लोग बैंगलोर में।